जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको स्टेट लेवल एग्जाम जो हिमाचल का भरते हैं, जैसे पुलिस, पटवारी, क्लर्क, नायब तहसीलदार, एलाइड, एचएस इत्यादि, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी पंजाब, कि कौन सी घाटी को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, पंजाब जो है ये क्या है, अन्नदाता। तो नेचुरल सी बात है, ये उस घाटी की बात करेगा जहां पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, सॉइल फर्टिलिटी। साथ ही साथ वहां पे अन्य फसलें, बड़ी सारी फसलें जो उगाई जाती हैं। तो वो जो आपकी वैली है वो कौन सी है, बल वैली। अब बल वैली की बात की जाए तो ये कौन से जिले में है, ये जिला मंडी में है। और कहां से कहां तक है ये है आपके सुंदरनगर से लेके गुटकर तक। ठीक है। और यहाँ पे इस बल घाटी के बीचों बीच आपको मेन खड्डे जो देखने को मिलेंगी वो कौन कौन सी मिलेगी। एक तो आपकी सुकेती खड्ड यहाँ पे देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे रत्ती खड्ड देखने को मिलेगी, जो किसकी सहायक नदियां हैं, ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इन एचपी। अभी तक हिमाचल की आपने क्या देखी, सबसे लंबी नदी, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली नदी। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। फास्टेस्ट फ्लोइंग का मतलब है कि सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है ये जिला कुल्लू में बहती है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। पार्वती रिवर जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और साथ ही साथ आपके देखेंगे पार्वती रिवर का जो सोर्स है वो है मानतलाई लेक। मानतलाई लेक, और ये ब्यास के साथ कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी ब्यास के साथ भुंतर में। एक महत्वपूर्ण एक चीज और याद रखनी है आपने, पार्वती नदी के राइट बैंक पे क्या देखने को मिलेगा आपको, मणिकरण। मणिकरण जो गर्म पानी का चश्मा भी है, जहां पे प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी भी आए थे, और यहाँ पे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी है। साथ ही साथ 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पे आके मेडिटेशन किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, कि इनमें से ब्यास की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, आवा, बनेर, मुगल, पत्सरी। आवा की बात करें तो ये जिला कांगड़ा में आपके पालमपुर के समीप, कहां से, कंडवाड़ी जो स्थान है उसके समीप से निकलेगी, और ये ब्यास की सहायक नदी है। बनेर की बात करें तो बनेर जो है चामुंडा देवी के समीप जो एक स्थान है जिया, वहां से निकलती है। और चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी इसके कहां पे है, राइट बैंक पे है। और ये रिवर जो है ब्यास को कहां मिलेगी, पोंग डैम में। न्यूगल की बात करें तो इसका सोर्स जो है ये भी कहां पे है, पालमपुर के समीप से है। और जिला कांगड़ा की एक जगह है आलमपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के सुजानपुर के बिल्कुल अपोजिट, वहां पे ब्यास में मिलेगी। पूछा गया है ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है ब्यास की, तो 3 तो ट्रिब्यूटरीज है। चौथी ऑप्शन नेचुरल सी बात है, आंसर आ जाएगा आपका पत्सरी। अब पत्सरी किसकी सहायक नदी है, पत्सरी जो है ये देखा जाए तो पब्बर रिवर की सहायक नदी है, या हम बोल सकते हैं यमुना जी की सहायक नदी है। और कौन से जिले में बहती है, ये शिमला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोलाग पर्वत इज द अनदर नेम ऑफ, कि मोलाग पर्वत जो है किसका उपनाम है। तो जैसे आप हिमाचल में माउंटेन रेंजेस वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे 2 टाइटल आते हैं, एक आता है आपका मोलाग पर्वत और एक आता है आपका मेनाक पर्वत। अब आपने 2 चीजें याद रखनी है कि एक किसका नाम है, एक धौलाधार का नाम है और एक शिवालिक का नाम है। अब याद कैसे करेंगे आप लोग, तो याद करने का तरीका क्या है, धोला मोला, धोला मोला। तो धौलाधार का नाम क्या आ गया, मोलाग, और वही शिवालिक का पर्वत का नाम आ जाएगा मेनाक। यहाँ पे पूछा गया मोलाग पर्वत किसका नाम है, तो ये है आपका धौलाधार का। धौलाधार को व्हाइट पीक के नाम से भी जाना जाता है। देखो ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है धोड़ा। धोड़ा जो कांगड़ी वर्ड में यूज होता है वो किसके लिए होता है, सफेद चीज के लिए। जैसे बोलते हैं धोले बाल आ गए, तो सफेद चीज है ना। और धार का मतलब पहाड़ी, तो ऐसी श्रृंखला जो है बर्फ से ढकी रहती है, उसको व्हाइट पीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच माउंटेन रेंज मेक अ रफ बाउंड्री बिटवीन हिमाचल एंड तिब्बत। हिमाचल और तिब्बत के मध्य कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो सीमा का निर्माण करती है। तो जैसा कि आपने देखा है, ये हिमाचल का मैप है ना। और यहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी शिवालिक रेंज। इसके अंदर जो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ये वाली रेंज जो है, ये धौलाधार रेंज है यहाँ पे, यहाँ तक। और इससे आगे पीर पंजाल देखने को मिलेगी। ठीक है। और इसके आगे आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिल रही है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, जांस्कर रेंज, या जिसको मैं ट्रांस हिमालय बोलता हूँ।
ठीक है, जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो आप तो देखेंगे ये वाला रीजन जो है ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, या चाइना ने जिसको अक्वायर किया हुआ रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन पे आपके देखोगे तिब्बत और इंडिया के बीच, ठीक है, या तिब्बत और हिमाचल के बीच जो बाउंड्री बना रही है आपकी रेंज, वो है जांस्कर रेंज। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका जांस्कर रेंज। अगला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो एक संस्कृत स्कॉलर थे जिनका नाम क्या था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम जो है सुजेस्ट किया था। तो यहां पे आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ 5 हिल्स, की 5 पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो दोस्तों आप जैसे चंबा रीजन में जाएंगे ना, जो ढलोजी क्षेत्र है वो एक्चुअल में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपका ढलोजी। अब ये 5 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं वो लिख लो आप, जैसे पोट्रेस हिल, भंगोरा हिल, टेहरा हिल, बखरोटा हिल और एक है आपका कथलोग हिल। तो ये 5 पहाड़ियां जहां से ढलोजी क्षेत्र घिरा हुआ है। वहीं मंडी की बात करूं तो मंडी को बोला जाता है लैंड ऑफ 4 हिल्स, 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। बिलासपुर को बोला जाता है लैंड ऑफ 7 हिल्स, ठीक है, 7 पहाड़ियां। और नूरपुर की बात की जाए तो नूरपुर को क्या बोला जाता है, इसका जो पुराना नाम था दैट वाज धामेरी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट द नेम ऑफ चेनाब रिवर, किन में से चेनाब नदी का कौन सा नाम नहीं है। तो यहां पे दिया गया है अस्कनी। तो अस्कनी आपने देखा ही है, ये कौन सा नाम है, ये इसका वैदिक नेम है, ठीक है। चंद्रभागा, चंद्रभागा आपने क्या देखा, ये इसका संस्कृत नेम है। और एसेंसिस जो है ये इसका ग्रीक नेम है। तो हाइफेसिस जो है वो आपका चेनाब का नाम नहीं है। तो हाइफेसिस जो है ये ग्रीक नेम है किसका, ब्यास रिवर का, ठीक है, ब्यास रिवर का ये ग्रीक नाम है। अगर आपने हमारे रिवर सिस्टम की वीडियोस नहीं दिखी है तो हमारे YouTube चैनल पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने वेल एक्सप्लेन किया है हिमाचल में बहने वाली नदियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरभ वन विहार जो है किस नदी के तट पे स्थित है। तो सौरभ वन विहार जो है जिला कांगड़ा में पालमपुर के समीप आपको देखने को मिलेगा। और वो जो नदी है वहां पे जब साथ में जो बह रही है वो कौन सी खड्ड है, न्यूगल खड्ड है, ठीक है। ये बाकी जो आपकी रिवर्स है ये भी हिमाचल की मुख्य रिवर है, ये तो मेन रिवर आ गई। और बनेर, बिनवा, न्यूगल ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस द्रौपदी द वाइफ ऑफ पांडव वाज क्रिमिनेटेड, कि किस स्थान पे द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी उन्हें जलाया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि जब श्री कृष्ण भगवान जो है वैकुंठ को पधार जाएंगे, पांडव भी बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो पहाड़ों की तरफ गलने चले जाते हैं, ठीक है, मतलब अपने अगले जीवन की यात्रा के लिए। तो बोला जाता है कि जो लाहौल स्पीति की तरफ जब आप रोहतांग को क्रॉस करोगे, परेवारी साइड पे जाओगे, तो एक जगह है जहां पे चंद्रा और भागा नदियां मिलकर चंद्रभागा बना रही है, उस स्थान का नाम है टांदी या तांदी। तो बोलते हैं उस स्थान पे द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे और वहीं पे उनको क्रिमिनेट किया गया था। तो ये तांदी जो स्थान है ये कहां पे है, लाहौल स्पीति में। और देखा जाए तो तांदी नाम के पीछे की कई कहानी बताई जाती है। एक तो बोला जाता है तन देही, कि मतलब यहाँ पे शरीर का त्याग कर दिया, तन देही, तन देही से तंदी से तांदी और तांदी हो गया यहाँ पे नाम, है ना। और कई जगह ऐसा बोला गया है कि जैसे लाहौल के राणा थे तो यहाँ पे उन्होंने चंडी माता के मंदिर का निर्माण किया था, तो चंडी से होता होता आगे आके टंडी और टंडी से तांदी हो गया। और तीसरी स्टोरी जो बताई जाती है वो बोला जाता है कि हडीब की जो बेटी थी उनका नाम तांदी था, उनके नाम पे ये स्थान पड़ा। और ये एंशिएंट कैपिटल भी रह चुकी है जिसकी, लाहौल घाटी के राणाओं की, ठीक है। जब 1820 में विलियम वुडक्राफ्ट यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था तांदी वाज द कैपिटल ऑफ लाहौल। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धौलाधार जो है ब्यास नदी को किस स्थान पे क्रॉस करती है या काटती है। तो जैसा आप देखेंगे धौलाधार जो है बद्रीनाथ वाला रीजन, जो उत्तराखंड वाला रीजन जो है, वहां से ये शिमला वाले रीजन में एंटर करेगी, फिर आगे कुल्लू और मंडी के बीच बॉर्डर बनाएगी, आगे जाके बड़ा बंगाल क्षेत्र से कांगड़ा में, और फिर उसके आगे कांगड़ा चंबा के बीच बॉर्डर बनाते तिरेली के समीप जो है ये संपन्न हो जाएगी, यहां तक ये फैलेगी। तो इस पासेज में आपके देखेंगे 2 मेन रिवर्स हैं, एक है आपकी सतलुज और एक है आपकी ब्यास। इन दोनों नदियों को धौलाधार जो काटती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्यास रिवर को धौलाधार कहां पे काटती है, तो वो काटती है आपके कुल्लू के लारजी में। और वहीं ब्यास, ये जो धौलाधार है, ये सतलुज को काटती है कहां पे, सतलुज को काटती है
शिमला के रामपुर में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीवाईक्यू देख लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? त्रिवेणी संगम और त्रिवेणी महादेव जी का मंदिर भी है, वो किस संगम पे स्थित है? तो दोस्तों, जब आप धर्मशाला से या कांगड़ा से या फिर आप पालमपुर से बैजनाथ की तरफ जाते हैं, तो जैसे आप बैजनाथ पहुंचेंगे तो बैजनाथ के सामने आपको धौलाधार से एक रिवर निकलती हुई दिखेगी जिसका नाम है बिनवा। ठीक है, ये बिनवा नदी जा रही है और आगे जाके आपके देखेंगे मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर वाला रीजन जो वहां पे ब्यास रिवर आपकी फ्लो कर रही है। तो मंडी का जो रीजन है उस जगह का नाम है लड़ बड़ोल वाला रीजन, जो क्षेत्र है। ठीक है, लड़ बड़ोल वाला क्षेत्र। और कांगड़ा में आपके देखोगे यहाँ पे एक जगह है सरी मोलक वाला रीजन जो है। ठीक है, और इस साइड ये सांडा पत्तन वाला रीजन आ गया जो मंडी वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से बिनवा रिवर जो है वो ब्यास के साथ यहाँ पे मिल रही है। जब यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है जिनका नाम है त्रिवेणी महादेव। त्रिवेणी महादेव या त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। त्रि का मतलब होता है तीन। तो यहाँ पे तीन नदियां कौन कौन सी मिल रही हैं? एक आपकी बिनवा, एक ब्यास और एक बोली जाती है जो त्रिवेणी महादेव जी का मंदिर है। उसी मंदिर के नीचे भगवान की जलाधारी से नीचे से जो नदी बह रही है या खड बह रही है या जल का स्रोत है जिसे चरण गंगा कहा जाता है। तो चरण गंगा, बिनवा और ब्यास, इन तीनों को मिलकर बना त्रिवेणी महादेव जी का मंदिर। तो त्रिवेणी जो है कौन सी रिवर पर स्थित है? बेसिकली आपका बिनवा नदी के ऊपर स्थित है जब ये ब्यास के साथ मिलेगी। ठीक है, एक चीज और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बिनवा रिवर है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको स्थानीय लोग जो है बानू खड के नाम से भी जानते हैं और संस्कृत में इसे बिंदुका भी कहा गया है। खास बात एक और क्या है कि बैजनाथ जो शिव टेम्पल है, भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है बैद्यनाथ जी का, वो इसके लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है, इसके बाईं ओर है। साथ ही साथ उसके साथ एक और घाट है जिसका नाम है खीर गंगा घाट। इस घाट का नाम क्या है? खीर गंगा घाट। तो खीर गंगा घाट जो है वो कहां पे है? बैजनाथ में आपका बिनवा के किनारे है ना। और ये खीर गंगा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्यों? खीर गंगा के नाम से दो चीजें हैं, एक आपका है नेशनल पार्क, एक आपका नेशनल पार्क और एक आपने देख लिया घाट। घाट कहां पे देखा आपने? जिला कांगड़ा में। नेशनल पार्क की बात करूंगा तो ये कौन से है? जिला कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट रिवर सतलुज नॉट फ्लोज? कि कौन से जिले से होकर सतलुज नदी नहीं बहती है? तो आपने देखते हैं कि इंडिया या हिमाचल के बाहर तिब्बत वाला जो रीजन है वहां पे एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर के समीप एक झील है जिसका नाम है रक्षताल। ये वो जगह है जहां पे रावण ने अंगूठे के बल पे खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की थी। तो राक्षस द्वारा एक झील क्रिएट हुई जिसका नाम पड़ गया रक्षताल। तो यहां से एक रिवर जो है फ्लो कर रही है जिसका नाम है लोनचेन खाब, या स्थानीय भाषा में इसे मुक्सुंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिपकिला जो दर्रा है उसको क्रॉस करते हुए जो है इंडिया में, हिमाचल में या हिमाचल के किन्नौर जिले में प्रवेश करेगी। और यहाँ पे रेंज कौन सी बताई थी? अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा, जांस्कर रेंज को ये रिवर क्रॉस करते हुए यहाँ पे आएगी। तो ये किन्नौर में एंटर की, किन्नौर से जो एग्जिट करेगी उस जगह का नाम है चोहरा विलेज। चोहरा से एग्जिट करेगी, शिमला में एंटर करेगी। शिमला में कहां पे एंटर करेगी? भड्डल विलेज में। फिर आगे ये शिमला और कुल्लू के बीच बॉर्डर बनाएगी। ठीक है जी, शिमला कुल्लू के बीच बॉर्डर बनाएगी और आगे जाके ये फिरनू नामक स्थान से जो है कहां पे एंटर कर जाएगी? मंडी में एंटर कर जाएगी। फिरनू से मंडी में कर गई और यहाँ पे सोलन की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। मंडी और सोलन की बाउंड्री जैसे खत्म होगी तो ये कौन से जिले में एंटर कर जाएगी? बिलासपुर में। बिलासपुर में जिस स्थान से एंटर करेगी उस जगह का नाम है कसोल। और कसोल से होते होते आगे यहाँ पे ऊना और बिलासपुर के बीच का जो बॉर्डर है वहां पे एक डैम क्रिएट हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम जो बना है वो ऊना और बिलासपुर के बीच में बना हुआ है और वहां से ये आपकी रिवर जो है एग्जिट कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कौन से जिला से सतलुज नहीं फ्लो कर रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है? शिमला, हमीरपुर, सोलन, बोथ बी एंड सी। तो आपने देखा शिमला में तो आपकी जा रही है, सोलन में भी जा रही है, हमीरपुर में नहीं जा रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी, हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर आंध्रा रिवर डिस्ट्रॉयड द चिड़गांव विलेज? चिड़गांव विलेज। अब थोड़ा सा इसको मैप पे समझो, हल्का सा मैप या ऐसे समझ लो। आपने शिमला के बारे में सुना होगा। शिमला से आगे जाओगे जब आप रामपुर वाली साइड को, रोहू वाली साइड को, तो यहाँ पे एक जगह आएगी, उस जगह का नाम है ठियोग। ठीक है, ठियोग से दो रास्ते हो जाते हैं, ये रामपुर के लिए चला जाता है और ये जाएगा रोडू के लिए। आपने गीत सुना है ना, रोडू जाना मेरी अम्मी है, तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा रोडू। ठीक है, इस रास्ते से चले गए, आगे की जगह आएगी छैला। छैला से ये रास्ता चलेगा चौपाल के लिए।
नेरवा चौपाल, और यहाँ पे जो पहाड़ी है वो कौन सी, आपके चूड़धार वाला रीजन आ गया। आप चूड़धार के लिए ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से। छाना से जैसे आप आगे गए तो यहाँ पे एक स्टेशन आएगा कोटखाई, कोटखाई से आगे जाओगे तो यहाँ पे आएगा खड़ा पत्थर, ठीक है। इसके आगे जाओगे तो यहाँ पे आएगा जुब्बल, जुब्बल से उतरोगे तो यहाँ पे पहुंच गए आप कौन सी जगह पे, हाटकोटी, हाटकोटी से आगे पहुंच गए आप रोडू, रोडू से आगे पहुंच गए आप चिड़गांव, चिड़गांव से आगे सुंदासू, सुंदासू से आगे धनवारी सुंदा, और यहीं से आगे आपका डोडरा कुमार वाला रीजन आ गया, और ऊपर आप चांसल पीक वाला क्षेत्र आ गया, या हम बोल सकते हैं उस साइड उत्तराखंड लग जाएगा, और ऊपर वाली साइड आपका किन्नौर लग जाएगा, सांगला घाटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, डोडरा कुमार वाला रीजन। तो यहाँ पे बोला है कि इन विच ईयर आंध्रा विलेज डिस्ट्रॉय, आंध्रा रिवर डिस्ट्रॉय चिड़गांव विलेज, तो ये है चिड़गांव विलेज। और आप क्या देखोगे यहाँ पे जो चंद्रनाहन झील है वहां से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है पब्बर, जो टॉस में जाके आगे जाके यमुना जी में मिलेगी। और जो चिड़गांव वाला रीजन है यहाँ से एक रिवर आ रही है उसका नाम है आंध्रा, जो किसकी साइड नदी है, पब्बर की साइड नदी है। तो 1997 में 1997 में जो आंध्रा रिवर थी, जब उसमें फ्लड आया था तो उसने क्या किया था, पूरे के पूरे चिड़गांव विलेज को तबाह कर दिया था। पुराने पेपरों में काफी रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ, ये काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को आए हुए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है पी वाई क्यू के हिसाब से, ठीक है। तो 1997 में इस विलेज को डिस्ट्रॉय किया गया था आंध्रा रिवर के द्वारा, और ये सहायक नदी किसकी है, पब्बर की, और पब्बर किसकी सहायक नदी है, तोस की, और तोस किसकी सहायक नदी है, यमुना जी की। तो मिल मिला के हम बोल सकते हैं ये सारी सहायक नदी किसकी, यमुना जी की, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा जी की, जो आपको पता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क ऑफ सोलन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सोलन में आप जाओगे तो वहां पे मोहन मैक्टन्स जो ब्रूअरी है उसके साथ ही आगे जाके एक राइट साइड को रास्ता नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे खड फ्लो कर रही है, उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा एक अद्भुत हेरिटेज पार्क, जहां पे आपको श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए वहां मूर्तियां आपको, या उनका जो विराट स्वरूप है वहां पे उनके मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है। दर्शन आपको अद्भुत होंगे वहां पे। तो मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क जो है, जिसको इनॉग्रेट किया था कब, 2002 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और कैप्टन मोहन ब्रिगेडियर जो थे उनकी ये सोच थी इस पार्क को बनाने की। यहां पे पूछा जा रहा है कि ये जो पार्क है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो गिरी रिवर नहीं, गिरी रिवर तो यहाँ पे आएगी। वाकर खड, वाकर खड जो है, देखो गिरी जो है आपने देखा ऊपर बीच से निकलेगी ये, और थोड़ा सा शिमला और सोलन के बीच बॉर्डर बनाएगी, गिरी पुल के पास आएगी, और सिरमौर को दो भागों में काटेगी, सिसगिरी और ट्रांसगिरी। और कहां पे, मंदो प्लासा या फिर रामपुर घाट जो जगह है वहां पे किसके साथ मिल जाएगी, ये यमुना जी के साथ मिल जाएगी, तो उसके तट पे नहीं है। वाकरखड़ की बात की जाए तो वाकरखड़ जो है ये जिला मंडी में देखने को मिलेगी, जो मंडी और हमीरपुर के बीच बॉर्डर बना रही है, संधोल के समीप जो है ब्यास में मिलेगी। कौशल्या रिवर की बात करूंगा, कौशल्या अरीना, ये जो खड्डे हैं ये आपको कहां देखने को मिलेगी, सोलन में मिलेंगी, लेकिन किस साइड पे, पटवाणु पे, जहां पे हिमाचल का सबसे क्या है, सबसे बड़ा टिम्बर ट्रेल है, या रज्जू मार्ग जिसको बोलते हैं, कितना 1.8 किलोमीटर का, जहां पे हादसा भी होता 1992 के आसपास। टूट गई थी रस्सी, झूल गए थे लोग, एक ही बंदा वहां पे एक्सपायर हुए थे, एक ही पर्सन जो थे जो हाइपर होके वहां से बोलते हैं उन्होंने बचने की कोशिश के लिए छलांग लगा दी, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे। बाद में हमारे जो रिलीफ टीम थी उन्होंने उनको बचा लिया था, है ना, वो हादसा हुआ था यहाँ पे। तो ये तो कोई भी खड नहीं है, ठीक है, मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क में। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन प्रश्न आ गया कि कौन सी खड है, तो आप आंसर क्या करोगे, अश्नी खड। कौन सी खड है, अश्नी खड। और अश्नी खड जो है कहां से निकल रही है, ये निकल रही है टूटीकंडी से, और टूटीकंडी कहां पे आपका, शिमला में, टूटीकंडी से निकलेगी। और आप क्या देखेंगे, टूटीकंडी से जो मतलब शिमला से बस स्टैंड से आप तारा देवी मंदिर देख रहे हैं, तारा देवी, जब आप शिमला से तारा देवी की तरफ देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे जो बस स्टैंड के साथ जा रही है खड़, वो कौन सी है, अश्नी खंड है। और तारा देवी के राइट साइड पे जो आपको जुब्बर हट्टी के बीच देखने को मिलेगी, वो कौन सी खंड है, आपकी गंबर खंड है, जो सतलुज में जाके कहां पे, स्वार घाट के समीप जोहा विलेज में मिलेगी, बिलासपुर में। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आज के। अगला एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि गंबर खड द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज राइजेस फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर वीडियो को ढंग से सुना होगा तो आपको आंसर उसका मिल ही गया होगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि हमें पता लगे, आप कमेंट करना ना भूलें कि इसका आंसर क्या है, ताकि हमें पता लगे कि हम आपको कितना
यहाँ तक ज्ञान के लिए आपको कितना की हम बेनिफिट कर पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।